वीडियो ना सिर्फ इंडिया एक को मिनट सिर्फ उन्हें अपने चारे बेचने हैं। मुझे मौका दें, मुझे मौका दें। इस वीडियो को ना सिर्फ आपने एंड तक देखना है, क्योंकि बड़ी जबरदस्त बातें आज इनके साथ करेंगे, बल्कि साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में मैं होऊंगा, वकील साहब होंगे और आबिद भाई होंगे और बड़ा टक्करदार मुकाबला होगा। बात करेंगे दो खबरों पर, और पहली खबर है डॉक्टर जयशंकर के बारे में। डॉक्टर जयशंकर ने तो पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के मुद्दे पर एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत ही ब्लंट रिप्लाई था उनका, और ये जवाब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में था। इनसे मिलिए, ये पाकिस्तानी चचा हैं और सामने जो शख्स बैठा है वो है हिंदुस्तान का वो शेर जिसने विदेश नीति के नाम पर अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए। क्या यूरोप, क्या ऑस्ट्रिया और यहाँ तक कि जयशंकर के जवाबों ने कई बार अमेरिकियों की भी बोलती बंद कर दी है। लेकिन पाकिस्तान के चचा को लगा कि जयशंकर से ऊल जुलूल सवाल पूछेंगे और भारत का विदेश मंत्री उन्हें ऐसे ही छोड़ देगा। ये भला कैसे हो सकता था? आप जानते हैं कि डॉक्टर जयशंकर लंदन में चैथम हाउस में बातचीत कर रहे थे। वहां पर पब्लिक भी मौजूद थी, मीडिया बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था, उनसे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे। तो एक जर्नलिस्ट उठे और उन्होंने लड़खड़ाते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में ये कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूं। और वो भी डॉक्टर जयशंकर जैसे बंदे को आप मुंह पे खड़े होकर कह रहे हैं कि नर्वस करने लगा हूं, तो आप सोचें कि मैं ये इन्होंने तो फट्टे चक देने हैं। ये साहब जो हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं, ये निसार नाम है उनका, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये बताया। तो फिर उन्होंने सवाल किया और उस सवाल के जवाब में जो डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया है, तो फट्टे उन्होंने भी चक दिए। मतलब उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। वो कहते हैं, मैं ये सब देख कर ना, मैं सोच रही थी कि वो गीदड़ की मौत आती, क्या एक मुहावरा है, हमेशा से फ्रेज यूज करते आए हैं, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं। सर, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि दो बड़ी खबरों के ऊपर आज हम बात करेंगे। एक खबर यह है कि जब से चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक पाकिस्तान में दो बड़े धमाके हो चुके हैं, एक केपीके की मस्जिद में और दूसरा बन्नू कैंट की हदूद में। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर यूके के विजिट पर थे और खबरों के मुताबिक उनके ऊपर अटैक अटेम्प्ट की गई है। पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि कश्मीर का मसला सुलझ क्यों नहीं रहा है? भारत ने कश्मीर पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी के दोस्ताना रिश्ते हैं। क्या इन रिश्तों का इस्तेमाल करके पीएम नरेंद्र मोदी कश्मीर की समस्या का हल निकाल सकते हैं? कश्मीर में 70 लाख लोग हैं, उन्हें नियंत्रित करने के लिए 10 लाख जवान तैनात किए गए हैं। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब सुनते ही हॉल में बैठे तमाम लोग काफी देर तक तालियां बजाते रहे। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. They solved. आपने देख लिया। अब वो इसके जवाब में भी वो जो हमारे जर्नलिस्ट साहब हैं कुछ और फरमा देते, कुछ कह देते, उन्होंने वो बैठ ही गए। अब आप ये सोचें कि डॉक्टर जयशंकर ने तो किस्से ही खत्म कर दिया, किस्सा मुका दिया, मुद्दा ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कौन सी क्या, बस ये करना बाकी रह गया। वो तो स्टोलन पार्ट वापस लेने पर तुले हैं भाई। वो कह रहे हैं ये जो चुराया है, ये जो है, इसके ऊपर हम ये वापस लेंगे। उन्होंने तो सिरे सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ऐलान ये कह दिया। देखिए, मैंने पहले देखा कि इस तरह की जब भी कोई होता है, सवाल होता है, कोई क्वेश्चन होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में हमने देखा है जानबूझ के जो जर्नलिस्ट वहां पर होते हैं, कभी दिल्ली में कहीं पर बैठे होते हैं, वो कोई बातचीत कर रहे होते हैं, डॉक्टर जयशंकर तो जरूर कोई क्वेश्चन ये पाकिस्तान के हवाले से करता है, क्योंकि जरा वो थोड़ा सा माहौल गर्म हो जाता है और डॉक्टर जयशंकर मुस्कुराने लगते हैं। तो अब समटाइम्स उन्होंने उसको अवॉइड भी किया इस तरीके से कि उनसे कभी ये बात होता है कि ये जरा ये बताएं, बलोचिस्तान की जब बात करता है कोई, और फिर ये कि हम जो है वो उसको कहते हैं, पीओ को कहते हैं, उसको वापस। तो कई बार उन्होंने हंस के जो है उस जवाब को लाइट
लाइटर मूड में लिया। लेकिन ये क्योंकि था लंदन में, मैं ये समझती हूँ क्योंकि ये लंदन में था, ठीक है, वो परदेश में बैठे हुए थे, और फिर उठ के उन साहब ने कहा था कि मैं आपको नर्वस करने लगा हूँ। हिज एक्सीलेंसी भी साथ में कह दिया उन्होंने, उन्हें लगा कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, तो ऐसा है कि मैं हिज एक्सीलेंसी भी बोल देता हूँ। अच्छा, मजा मुझे ये आ रहा था कि वो जो साहब है, निसार साहब, वो लड़खड़ा रहे थे, उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी, तो डरते डरते उन्होंने सवाल किया है। डॉक्टर जयशंकर भरा में रख लेते, थोड़ा सा जवाब भी थोड़ा डरते डरते दे देते, लेकिन उन्होंने तो बिंदास जवाब दिया। उन्होंने कहा ये हो गया सॉल्व, सॉल्व कर दिया उन्होंने मुद्दा कश्मीर। उनका है क्या, कुछ नहीं, बस अब ये रह गया। तो वही मैंने कहा ना कि अब किसी और की तो दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं हमें सर। और कहा यह गया है कि जी बस जो पीओके आज़ाद कश्मीर है वो लेना रह गया है, इश्यूज सारे सॉल्व हो गए। सर इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है वो बगैर गवर्नमेंट के अप्रूवल के तो कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं दे सकता। क्या वजह लग रही है आपको कि उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस सेटअप में उनसे सवाल किया गया और जिस जर्नलिस्ट ने सवाल किया, तो बेसिकली उन्होंने तो इसको एक, वो जिसे कहते हैं ना, वो एक कहते हैं ना, कान में मार देना, परवाह ही ना करना कि बस ठीक है यार, एक बुजुर्ग सा बाबा है, उसने सवाल ही इस तरह किया, लेट मी नर्वस यू। तो उसने कहा तुमने मुझे क्या नर्वस करना है, मेरे पास कार्ड्स अच्छे हैं। तो वो, क्योंकि अब ये इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन, इंडिया फॉर एग्जांपल टॉक्स में जब बात करेगा पाकिस्तान के साथ, तो शायद ये कभी नहीं कहेगा कि आज़ाद कश्मीर ये हमें दे दें, हमें चाहिए, ये हमारा है। लेकिन ये उन्होंने पब्लिक नैरेटिव जरूर बना लिया। जितना ये सिखों पे जुल्म हो रहा है, अच्छा, किसने मारा है उसको, वो जो है सिद्धू मूसेवाला को, अच्छा, किसने मारा है? राह ने मारा है। ये तो ऐसे ही कहते हैं जी नहीं, वो तो सारी दुनिया कह रही है जी बिश्नोई गैंग है, उसने सर मारा है। बिश्नोई गैंग सर बहाना है, इंडियन आर्मी ने और इंडियन रार ने उसको मारा है, क्योंकि वो खालिस्तान के सपोर्ट कर रहा था और एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, सिखों की आवाज थी, वो बंद की है इन्होंने, जुल्म किया। और इसके साथ साथ ये कश्मीर पे भी जुल्म कर रहे हैं, फिर वो पुराने कर रहे हैं, ये तो अपने हिंदू जो निचली जात के जो दलित है उन पे भी जुल्म करते हैं। सर हो रहा है ना ये गोदी मीडिया। ठीक है, मुझे बताएं पाकिस्तान, टॉपिक हमारा क्या था? मैंने स्टार्ट किया था कि पाकिस्तान में 2 अटैक हो गए चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, उसके ऊपर आप जवाब नहीं देते, आप फिर कहते हैं जी 9 तारीख को धमाका हो गया। उस पे भी जवाब देता हूं। पूरी दुनिया क्या देखेगी इसे? सर मेरी बात सुने, देखें इंडियन सुन तो लें, इंडियन जो क्रिकेट टीम है क्यों नहीं पाकिस्तान आई? क्योंकि वो पाकिस्तान में मसला यही था कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली को नहीं देख सकते। अच्छा। वो पाकिस्तान की तरक्की को नहीं देख सकते। अच्छा। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान में लोग आएंगे, दुनिया आएगी, ट्रेड होगी, तो ये चीज उनसे हजम नहीं हो रही। वरना विक्रांत गुप्ता तो लाहौर की सड़कों पे फिरता रहा है। सर लास्ट में हम थोड़ी क्रिकेट की बात भी कर लेते हैं। बहुत क्रिकेट स्टेडियम पे बड़ा पैसा लगाया गया, बड़ी मेहनत की गई, बताया गया जी ये बना दिया वो बना दिया। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो दुबई में भी भागे भागे दिखाई दे रहे थे। हमारी टीम बहुत जल्दी बाहर भी हो गई और भारत की टीम यहाँ आई भी नहीं। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ जिस तरह से टैक्स चल रहे हैं, आपके ख्याल से क्या भारत की टीम आने को तैयार होगी? और इतना पैसा जो हमने लगाया उसके बाद, जबकि हमारी टीम को तो आपको फिर आप कहेंगे मैं कह रही हूँ, लेकिन फौज भी ट्रेनिंग पे ले गई थी, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले क्रिकेटर्स को फौज ट्रेनिंग दे रही थी, फिर भी सर इतने बुरी तरीके से आ रहे हैं। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान ने पैसा नहीं लगाया, पैसा लगाया आईसीसी ने। ठीक है, ये पैसा आईसीसी का पैसा है। और दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो क्योंकि इस पैसे में बड़ा शेयर भारत देता है, ठीक है, तो आप ये समझ लें भारत का पैसा है और पाकिस्तान में लग रहा है, लेकिन थ्रू आईसीसी लग रहा है। जो एज पर रमीज राजा, याद है ना, रमीज राजा ने एक बात की थी कमेटी के अंदर के जी बहुत सारा पैसा जो है वो आईसीसी में भारत से आता है, ये उन्होंने बात की। सवाल ये है कि आपको पता है मोहसिन नकवी साहब की तो फुर्तियां हैं, आनियां और जानियां, तो उनकी प्लेट ऑलरेडी फुल है, वो क्या क्या देखें और क्या क्या ना देखें। तो स्टेडियम बनाए, अच्छा काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अच्छा काम किया, तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन आपका एक एसेट भी तो बन गया, ठीक है। एक बड़ी 20-30 साल के बाद एक बड़ा इवेंट कर रहे थे, लेकिन आगे हम करें क्या? हर जगह तो सियासत है, नैले के दहले हैं, जिन्हों पंजाबी कहते जिन्हों पन्नो ही लाल है। जिस बॉलर को पकड़ें, बैट्समैन को पकड़ें, सियासत ही नहीं इनकी खत्म होती, गंदे लोग हैं। मेरा तो इनके बारे में व्यू ये आरजू कि ये छोटे घरों से आके छोटी हरकतें, गलत हरकतें करते हैं।
जरा सी शोहरत मिली, जरा सा पैसा मिला, जरा सी शिनाख्त बनी, औकात से बाहर हो जाते हैं। भाई आपका प्राइमरी टास्क है क्रिकेट खेलना, आपको रखा इसलिए गया क्रिकेट खेलें, आप पाकिस्तान का नाम बनाएं। आप जरा सी आपकी नाम बनता है, आप लड़ाइयां शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ, आप गले मले की फूफियों आंटियों की तरह एक दूसरे को मेने देने शुरू कर देते हैं। ये देखते ही नहीं यार कि आप लोग पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो। तो मुझे तो दुख ये है कि देखिए ना, भारत ने कितनी कमिटमेंट दिखाई। पहले तो उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान में जाने ही नहीं है, क्रिकेट ट्रॉफी नहीं होगी, कश्मीर में नहीं जाने दी। उन्होंने कहा जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उन्होंने मनवाई सारी। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, उनके अंदर एटीट्यूड है, पर भाई वो दिखाते भी हैं। उन्होंने आपको दिखाया, उन्होंने अगर सबको न्यूजीलैंड, उन्होंने अगर सबको दुबई बुलाया तो हरा हरा के वापस भेजा है सबको।